सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। तेरे सामने आसमान और भी हैं। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार जुड़ने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे एक बेमिसाल चार्ट से, और ये चार्ट है निफ्टी का, जिसको इस सप्ताह मैंने रोचक चार्ट का खिताब दिया है। अब आप सोचेंगे कि निफ्टी में ऐसा रोचक क्या हो सकता है। देखिए, ये मामूली निफ्टी नहीं है, यह है डॉलर की निफ्टी। जी हां, डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी का चार्ट है इस सप्ताह का मोस्ट इंटरेस्टिंग रोचक चार्ट। तो आइए सबसे पहले रोचक चार्ट का रुख करते हैं। तो लीजिए, आपके सामने इस सप्ताह का रोचक मोस्ट इंटरेस्टिंग चार्ट है, और आपको जानकर हैरत होगी कि इस सप्ताह मैंने निफ्टी को ही चुना है मोस्ट इंटरेस्टिंग चार्ट बतौर। लेकिन याद रखिए, यह साधारण निफ्टी का चार्ट नहीं है, यह निफ्टी का चार्ट है डॉलर मुद्रा में, यानी कि डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं। आमतौर पर जब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, जिसके हम आदी हैं, हम रुपए में निफ्टी का चार्ट देखते हैं। लेकिन अगर आपको डॉलर में कन्वर्ट करके निफ्टी का चार्ट देखना हो तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। देखिए, यह चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल होता है। आप कभी अपने आप को एक एफआईआई की जगह पर रख करके सोचें। एफआईआई के पास पैसा डॉलर की शक्ल में होता है, उनके पास रुपए नहीं होते हैं, डॉलर होते हैं, वो विदेशी निवेशक हैं। जब भारत पैसा लाते हैं तो यहां रुपए खरीदते हैं, रुपए में निवेश करना पड़ता है, डॉलर देते हैं, रुपए पाते हैं, और फिर उस रुपए से निफ्टी खरीदते हैं। लेकिन उनकी सारी कैलकुलेशन, हिसाब किताब डॉलर में होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो संस्थाएं विदेशी हैं, तो उनके लिए यह ज्यादा जरूरी है कि डॉलर के मुकाबले निफ्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है, यानी कि अगर जो डॉलर उन्होंने डाले हैं उसके हिसाब से निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो विदेशी निवेशक, जो बड़ा संस्थागत विदेशी निवेशक है, वो रुपए में निफ्टी का चार्ट नहीं देखता, बल्कि डॉलर में निफ्टी का चार्ट देखता है, और वही आज हम कर रहे हैं। इस चार्ट को देखिए। अब आप सोचेंगे हमारे लिए ये चार्ट क्या काम का है। देखिए, इस चार्ट को देखने से आपको ये पता लगता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कई बार मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि पैटर्न्स इत्यादि डॉलर के निफ्टी चार्ट पर ज्यादा साफ बन जाते हैं, जो कि निफ्टी के रेगुलर चार्ट पर दिखाई नहीं पड़ते। इसका एक उदाहरण जो मुझे याद आता है, देखिए, अगर आप इस चार्ट को मंथली बना दें, ये मंथली चार्ट है, और ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये 2008 से लेकर 2013 के बीच में निफ्टी डॉलर के चार्ट पर, यानी कि डेफ्टी जिसको कहा जाता है, डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी के चार्ट पर बना था। इस समय इस तरह का पैटर्न निफ्टी के रेगुलर चार्ट पर नहीं बना, और उसके बाद आपने देखा कितनी बड़ी तेजी निफ्टी में देखने को मिली। तो अगर उस समय आपने डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी का चार्ट देखा होता तो यह पैटर्न आपको दिखता। हाल ही में कुछ समय पहले वीकली चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकआउट आता हुआ हमने 7500 के ऊपर निफ्टी में देखा, और फिर 8500 तक की तेजी बनी। यह पैटर्न भी निफ्टी के वीकली चार्ट पर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो याद रखिए, निफ्टी का चार्ट भी आपको देखना है, यानी कि डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी का चार्ट भी जरूर से देखिएगा, तभी तो आप में और एफआईआई के बीच में जो अंतर है वो समाप्त होगा। हमें सोचना पड़ेगा अपने प्रतिद्वंदी की तरह, एफआईआई की तरह सोचेंगे तभी उनसे लोहा ले सके। तो देखिए, ये वो चार्ट है जिसको देख करके विदेशों में बैठे हुए एफआईआई अपने फैसले करते हैं। उन्हें रुपए की निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, डॉलर की निफ्टी पर उनकी निगाह होती है। तो वो चार्ट हमें भी असूलन देखना चाहिए, और इसीलिए ये चार्ट इस सप्ताह मैंने बतौर रोचक चार्ट चुना है। और अब आते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट्स की बात करते हैं। ढेरों ब्रेकआउट्स इस सप्ताह देखे गए। चुनना भारी हो रहा था एक बार फिर से
कि कौन सा चार्ट चुने, लेकिन अंत में दो बेहतरीन चार्ट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो देखिए, पिछले सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि IIFL फाइनेंस ने एक कमजोर बाजार में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं, और इसने कैसा भी बाजार हो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। स्टॉक का नाम है KPR मिल्स। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है हमारा पुराना चहेता KPR मिल्स। देखिए, इस स्टॉक को पिछले साल लगभग इसी समय के आसपास मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था। उस समय इस शेयर का भाव अगर आप एडजस्टेड प्राइस देखें तो 150 रुपए के आसपास था। अब एक शेयर के 5 हो गए हैं, और इसी वजह से आज के हिसाब से देखें तो उस समय दाम 150 रुपए के करीब था। आज आप जानते हैं कि 500 रुपए के भी ऊपर KPR मिल्स चल रहा है, यानी कि एक साल की अवधि में 3 गुना के रिटर्न्स KPR मिल्स ने दिए हैं। इस सप्ताह मैंने दोबारा एक बार KPR मिल्स को ही चुना है बतौर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। गजब का ब्रेकआउट आता हुआ एक बड़े कंसोलिडेशन का, कंजेशन का ब्रेकआउट है। KPR मिल्स में शानदार तेजी, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और विशेष बात यह है कि पूरा स्पेस चमक रहा है। टेक्सटाइल के जितने भी शेयर्स अभी तक चार्ट ऑफ द वीक में आए हैं, सब ने जबरदस्त ऐतिहासिक प्रदर्शन दिखाया है, और KPR मिल्स में भी अब एक नया राउंड दिखता है तेजी का, और इसी वजह से इसको दोबारा से एक बार चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं। तो देख सकते हैं आप कि 475 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट KPR के चार्ट पर आया है, और इसीलिए इसको एक बार फिर से चार्ट ऑफ द वीक में बिल्कुल एक साल बाद फिर से चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस बार दिया जा रहा है। तो देखिए, अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। देखिए, जिस तरह टेक्सटाइल स्टॉक्स ने गजब ढाया पिछले साल, रियल एस्टेट शेयर्स में भी गजब होता हुआ दिख रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी चार्ट ऑफ द वीक रहा है, और इस सप्ताह भी एक धमाकेदार रियल एस्टेट काउंटर ही है चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है द फीनिक्स मिल्स लिमिटेड। देखिए, फीनिक्स मिल्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो देखिए, यूनानी मिथक है, एक आख्यान है कि एक ऐसा पक्षी होता है जो कि अमर होता है, जल जाने के बाद भी राख में से फिर निकल आता है, उसको फीनिक्स कहा जाता है। और उसी फीनिक्स के नाम पर इस फीनिक्स मिल्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने वाला है। देखिए, एक समय कोविड के समय ऐसा लग रहा था कि रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों का समय आने वाला बहुत ही चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन बिल्कुल यूनानी फिनिक्स की तरह इस कंपनी ने भी राख में से उभरकर वापस प्रकट होकर के दिखाया है। देखिए, आने वाला समय रियल एस्टेट के लिए उज्जवल होगा, ये बातें हम कई बार कर चुके हैं। फीनिक्स मिल्स में विशेष बात यह है कि 3 अलग अलग कारोबार हैं। रिटेल का कारोबार है, क्योंकि कई सारे मॉल्स हैं जो कि मुंबई में, पुणे में और भी कई जगह पर फीनिक्स के चल रहे हैं। इसके अलावा होटल्स का एक कारोबार है, जिसमें 2 होटल्स हैं, सेंट रेगिस है मुंबई का, और कोर्टयार्ड बाय मैरियट करके भी एक और होटल है। और तीसरा बड़ा कारोबार है रियल एस्टेट का, जिसमें के अलग अलग प्रकार के रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बनाने का काम भी एक कंपनी करती है। तो अलग अलग कारोबार हैं। हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और रिटेल, तीनों का धमाकेदार कॉम्बो है फीनिक्स मिल्स, और चार्ट गजब का है। सबसे पहले चार्ट देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो लीजिए हजरात, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक फीनिक्स मिल्स, और यह है फीनिक्स मिल्स का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट आप लोग जानते हैं, हर सप्ताह हम चार्ट ऑफ द वीक में वीकली चार्ट की चर्चा करते हैं, और वीकली चार्ट देखे जाते हैं मिनिमम 3 महीने से 1 साल के काल अवधि के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा जब आप स्वयं से इस चार्ट का एनालिसिस करें। यह है फीनिक्स मिल्स का चार्ट, वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक अपने
अधिकतम स्तरों के आसपास अपने लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है और बहुत ही जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह दिखाई दिया। यहां 980 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस था, जिसको इस सप्ताह हमने देखा फिनिक्स मिल्स ने डिसाइसिवली पार किया, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ। 1000 के ऊपर एक अच्छा क्लोज पहली दफा इस स्टॉक ने अपने इतिहास में दर्ज किया। तो ये तो बिल्कुल साफ चार्ट पर नजर आ रहा है। रियल एस्टेट के बारे में और उसकी तेजी के बारे में हम लगातार चर्चा करते आए हैं। तो रियल एस्टेट का प्ले है फिनिक्स मिल्स, वहां पर भी बड़ा ब्रेकआउट है और जिस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर नजर आ रहा है, इस स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आने की पूरी संभावना चार्ट पर दिखती है। अब देखिए, अगर इसी चार्ट को पॉइंट एंड फिगर की नजर से आप देखें तो भी आपको ये ब्रेकआउट बिल्कुल साफ चार्ट पर आता हुआ दिखेगा। 940 950 के आसपास पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पर भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स की मदद अगर आप ले लें तो लेवल्स आपको बहुत साफ और क्लियरली दिख जाते हैं, जो कि कई बार रेगुलर चार्टिंग में उतना साफ नहीं दिखता है। देखिए, इस चार्ट पर ये जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इसके दम पर मान लीजिए स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो इसके लिए संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमारा पुराना टूल है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो देखिए, अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं और एक टारगेट कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं तो जो टारगेट निकल करके आते हैं, जो सबसे पहला टारगेट है वो 1122 रुपए पर पहला रेजिस्टेंस दिखता है और उसके बाद जो सबसे मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है वो सीधा 1500 के इर्द गिर्द और उसके बाद फिर और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो अगर आप देखें तो 1500 रुपए के लेवल, जिस तरह का कंसोलिडेशन यहां इस ब्रेकआउट के पीछे दिखाई देता है, 1500 जो कि 261.8% फिबोनाची स्तर है, ये एक संभावित लक्ष्य हो सकता है फिनिक्स मिल्स के लिए, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो देखिए, यह है फिनिक्स मिल्स का धमाकेदार चार्ट। अब याद रखिए कि देखिए, इस कंपनी में 1 करोड़ स्क्वायर फीट से भी ज्यादा किराए पर चढ़ाने के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट है और उसके अलावा नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 4 नए मॉल्स भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे और उनका रेवेन्यू भी आपको इस कंपनी की टॉप लाइन में आता हुआ दिखेगा। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है रियल एस्टेट काउंटर द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। और देखिए, एक बात याद रखिए, चार्ट ऑफ द वीक का मकसद है कि आप स्वयं से बेहतरीन चार्ट खोजें, उनको सही ढंग से एनालाइज कर पाएं और इसीलिए एग्जांपल्स बतौर ये चार्ट हर सप्ताह में आपके लिए लेकर के आता हूं। देखिए, याद रखिए कि इन तमाम शेयर्स में मेरा अपना निजी निवेश हो सकता है, मेरे सहयोगियों का, क्लाइंट्स का, स्टूडेंट्स का निवेश हो सकता है। कई बार इन स्टॉक्स की चर्चा पहले भी मैं कर चुका हूं, तो ये डिस्क्लेमर जरूर अपने जहन में रखिएगा और इन चार्ट्स को खुद से स्टडी करें। यही मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का। तो देखिए, अब आइए आपको लगे हाथों एक होमवर्क भी दे देता हूं। इस सप्ताह का होमवर्क है कि आपको एक तरफ निफ्टी का चार्ट खोलना है और दूसरी तरफ डॉलर डिनोमिनेटेड निफ्टी का चार्ट खोलना है। दोनों चार्ट्स को कंपेयर करके दोनों में अंतर देखने हैं। देखिए, इस तरह आपका एनालिसिस, आपको चार्ट्स देखने के नए नए आयाम पता लगेंगे और आप एक बेहतर एनालिस्ट, बेहतर ट्रेडर बनेंगे। साथ ही इस सप्ताह के रनर्स अप चार्ट केपीआर मिल को एक बार जरूर जी भर के देखिएगा, गजब का चार्ट है। और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक फिनिक्स मिल्स के चार्ट को भी स्टडी कीजिएगा। तो ये हैं इस सप्ताह के कमाल के चार्ट्स जो कि मुझे पसंद आए। आने वाले सप्ताह में और बड़ा धमाका इसी YouTube चैनल पर होने जा रहा है और मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि तुरंत प्रभाव से चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, जिससे जैसे ही नया वीडियो जारी हो आपको सूचना मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, आसपास स्वच्छता रखिएगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।